पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो नशा करते हैं उनकी जनसंख्या जो है उनकी गिनती करवाई जाएगी और उसके लिए एक अलग से बजट भी प्रस्ताव रखा गया है। जो बजट आया है उसके अंदर एक प्रस्ताव रखा गया है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब हैं, उनसे बात करते हैं। विज साहब, पंजाब पहले से ही नशे से काफी ग्रसित है और अब पंजाब सरकार फैसला ले रही है कि नशा जो करते हैं उनकी गिनती करवाई जाएगी। और उसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि आज पंजाब विधानसभा के अंदर एमएलए ये कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस के एमएलए की गिनती तो करवाइए, लेकिन उससे पहले जितने भी एमएलए बैठे हैं इनका भी डोप टेस्ट करवाना चाहिए। नहीं, अब ये समझ नहीं आ रहा। गिनती तो आप करवाओ, गिनती करवाने से तो नशा नहीं छूट जाएगा। नशा छुड़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताना होगा। और पंजाब हमारा सीमावर्ती राज्य है और सीमा पार से हमारी तरुणाई को खराब करने के लिए लगातार ऐसे प्रयास होते रहते हैं। आजकल तो ड्रोन आ गए, ड्रोन से नशे का माल टारगेटेड जगहों पर गिराया जाता है। हालांकि हमारी सेनाएं हर वक्त चौकस रहती हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसी हरकतें होती हैं। इसलिए पंजाब में जनसंख्या आप कराओ, गिनती कराने से काम नहीं होता। ये तो केवल एक बताने वाली बात है। उसके लिए पूरी योजना बनानी चाहिए और ना केवल पंजाब में, सभी प्रदेशों को मिलकर भी इसकी एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इस रीजन के प्रदेश हैं। और क्योंकि सभी को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में नशेड़ियों को, नशा बेचने वालों को समय नहीं लगता है, इसलिए एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए। और जैसा हमने किया भी है कि इसके लिए अलग विभाग, क्योंकि जो रेगुलर अगर हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, रेगुलर थानेदार हैं, उनके पास और बहुत काम होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली इनको चेज नहीं कर सकते। तो जब मैं होम मिनिस्टर था, हमने बनाया था डिपार्टमेंट का इसको कॉन्स्टेंटली चेज करने के लिए। तो ऐसा ही संयुक्त प्रयास हो सभी प्रदेशों का मिलके, तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। एक और सवाल है मेरा कि जो पंजाब सरकार है उसने जब सरकार नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। बजट भी आ गया है, कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अब सरकार में नहीं रही, वहां पूछ रहे हैं कि कब देंगे आप पैसा। देखिए, एक चीज तो तय हो गई कि वादा निभाने वाली पार्टी हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और हमने कठिन कठिन काम, जैसे धारा 370 का उठाना, राम मंदिर जी का बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, 3 तलाक को खत्म करना, ये जिनके लिए हम बाहर रहते बोलते थे, हमने अंदर रहकर भी उनके ऊपर काम किया, हमने करके दिखाया है। हम ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये सब धोखेबाज पार्टियां हैं। ये जनता को गुमराह करती हैं, धोखा देती हैं और राज करके मजे लूटती हैं। अब तीसरे साल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जब भी बजट का कोई एलोकेशन नहीं किया गया है, जबकि हरियाणा सरकार ने 5000 करोड़ रुपए महिलाओं को देने के लिए एलोकेट किए हैं। अभी तक भी कोई बात भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोई नहीं की है, या वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने नहीं की है। राजनीति में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, एक नेता, एक नीति, एक नीयत। इनके पास ना तो कोई नेतृत्व है, ना इनकी नीति है कोई, और नीयत तो इनकी ठीक है ही नहीं।
तो हमारे साथ अनिल विज साहब थे, कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, और उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए और केवल जनगणना करवाने से कुछ नहीं होगा, गिनती करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको रोकथाम के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं जहां महिलाओं को हजार रुपए देने की बात जो घोषणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में की थी, उसके ऊपर यही कहना है कि वादे जो पूरे करती है पूरे देश भर में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है और वो करती है, वरना सारी धोखेबाज पार्टी है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।